और भी नेताओं से बात करेंगे। और जो ये विधायक हैं, आप यहाँ पर एक बैनर देखिए, श्री रविदासाचार्य सुरेश जी राठौर, ये आप इनकी कथाएं भी सुन सकते हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर या कहीं सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी। सर, ये कितना बड़ा है आपका, इसके बारे में अगर बात करें हम, कितने राज्यों में इस पर काम होता है, कितने राज्यों पर कथा चलती है, आपको बुलाया जाता है? देखिए, देश विदेश के अंदर मैं आपको आपके सामने अभी बता रहा था, हैदराबाद की टिकट अभी हो रही है। जी जी। 5 तारीख को वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हाँ साउथ में पड़ता। हाँ देश और दुनिया में श्री गुरु रविदास इस महापीठ को मानने वाले लोग हैं, हाँ करोड़ों की संख्या में लोग हैं। हाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन है। हाँ रविदास चौपालों का आयोजन हमने 22 सितंबर को किया, 22 अगस्त को किया। 22 अगस्त से रविदास चौपालें देश में चल रही हैं, सब जगह उनका आयोजन हो रहा है। मेरे को ही बुलाया गया तो मैं जा रहा हूँ 2 दिन के कार्यक्रम में। बहुत सारे अधिकारीगण वहाँ हमारे इकट्ठा होंगे, अन्य मंत्रीगण हैं, वो लोग जा रहे हैं। तो ये हमारा एक सामाजिक संगठन है। देश और दुनिया में हमारी संख्या जो है वो 24 से 25 करोड़ के बीच में है। हम सबको एक मंच पर समता मूलक समाज की स्थापना में, जो श्री गुरु रविदास जी ने कहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग है जैसा, जो उनकी कल्पना थी, उस कल्पना को हम पूरा करना चाहते हैं गुरु मंत्र के माध्यम से। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े और समूह बसे रविदास रहे प्रसन्न। उनके प्रचार प्रसार को, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इस से कुछ सीख लेते हुए संविधान में समायोजित किया, सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा गया, तो उसमें संत रविदास जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के अंदर पहला प्रधानमंत्री ऐसे हुए माननीय नरेंद्र मोदी, जो काशी जहाँ मेरे श्री गुरु की जन्मस्थली है, उन्होंने 2 बार जाकर वहाँ पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया है। एक मूर्ति लगाई गई थी हरिद्वार में, उस पर बड़ा विवाद हुआ, वो क्या मामला था? वो मूर्ति आपने लगवाई थी या किसी और ने लगवाई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने कहा कि ये अलग लोगों ने लगवाई है। कल से आपसे बात हुई तो आपने बताया कि मैंने लगवाई थी। वो क्या मामला था? आप पता करके बताना। मैंने तो सारी कथा के बीच में हजारों, करीब 27 राज्यों के लोग और देश विदेश के लोग आए थे, उनके बीच में उसकी स्थापना की थी। बाकी आप पता करके बताना, मीडिया के लोग हैं, सच्चाई क्या है आपको पता चलेगा। मैं आपको उस मूर्ति के बारे में बता दूं। श्री रविदास जी की मूर्ति लगाई गई थी हरिद्वार में, नमामि गंगे के क्षेत्र में, और उस मूर्ति को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। उस मूर्ति को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई थी। उसके बाद में भीम आर्मी के लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें एक राजनीति करने का कोशिश किया था। उसी के बारे में पूछता हूं, क्या भीम आर्मी अगर जिस तरह से काम कर रही उत्तराखंड में और राज्य में और हरिद्वार में, जौलापुर सीट से विधानसभा से विधायक हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा राजनीति में आने वाले टाइम में जो चुनाव होंगे? क्योंकि जो सीट है उस सीट को लेकर भी बात हमेशा आगे रही है, और जो राजनीति में भीम आर्मी का जो वोट है वो भी आपको पता है, वो कैसा वोट आता है और कैसे वोटों को वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुरेश राठौर जी को क्या उस चीज़ का डर है या नहीं है आने वाले समय को लेकर, उसी पर ही हम उनसे बात करते हैं कि क्या उस पर जो भीम आर्मी के लोग लगातार उत्तराखंड की राजनीति में दखल दे रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश राठौर जी को उस पर कोई फर्क पड़ेगा? सर, ये भीम आर्मी के जो लोग जब मूर्ति को चोट पहुंचाई थी और जब आप वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां पर आने की बहुत कोशिश की। वहां पर पुलिस ने उनको रोक दिया, वो आने नहीं दिया। आपने भी काफ़ी उनको मना किया कि वो वहां पर ना आए, राजनीति ना करें। तो क्या भीम आर्मी का कोई फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि वो 2022 का चुनाव में कहीं ना कहीं उनके विधायक चुनाव लड़ेंगे? वो भीम आर्मी अपने अस्तित्व को बचा के रखे, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं उनको 16 वोट मिले, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते फिर थे बिहार के अंदर, कहीं उनको 16 वोट मिले, कहीं 150 वोट मिले। कोई मुद्दा उनके पास है नहीं, मुद्दाविहीन दल है, राजनीतिक सोच है नहीं, केवल लोगों को बरगलाना, जुटलाना, इससे देश का काम नहीं होता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले लोग हैं। हम अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, जो आज भी विकास के
दूर रह गया उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर में खड़ा करके विकास के उसको रास्ते पर लाना, यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी सोच है। और सेवा ही संगठन और संगठन ही सेवा, इस मिशन पर हम काम कर रहे हैं। सब दल हमारे साथ हैं, सब वर्ग हमारे साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नाई, तेली, धोली, धमोली, कश्यप, चमार, धोलिया, जो भी लोग हैं वो सब दलों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं, इसलिए हमारी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। ये दल की बात मोदी जी भी करते हैं और अमित शाह भी करते हैं। और इस बार किसका होगा उत्तराखंड का प्रभार और कौन संभालेगा इस बार मुख्यमंत्री की कमान, भारतीय जनता पार्टी का विधायक या फिर कांग्रेस का वो नेता, जिस नेता की उम्र अब चल चली है। और बातें करेंगे और लगातार जुड़े रहिएगा आप समाचार इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया।